आज आपके सामने लेके आए दो खतरनाक से डेरिवेशन जो कि बहुत ही अच्छे हैं और अक्सर से देखे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ये सब कुछ ना कुछ एक दो जरूर। तो आओ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला डेरिवेशन देखते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, दो समांतर प्लेट संधारित है। समांतर प्लेट संधारित, बड़े आराम से इसको सीखिएगा, बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है और समझ में आएगा, एकदम सिंपल तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो समांतर प्लेट संधारित है जिन पर आवेश, एक पर धनावेश है, एक पर ऋणावेश है। एक पर धनावेश है और एक पर ऋणावेश। ठीक, इसका क्षेत्रफल ए है, इसका भी क्षेत्रफल ए है। दोनों एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पे रखे हुए हैं। कितने दूरी बेटा? स्मॉल डी दूरी पे रखे। होता क्या, ध्यान समझिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन हमको बेहतर देना है। अगर एक्सप्लेनेशन हमारा सही रहेगा तो याद रखिएगा, जो बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन आते हैं, डेरिवेशन का पूरा नंबर तो फिगर और साथ में डेरिवेशन से ही मिलता है अच्छे से। अगर आपने डेरिवेशन का एक्सप्लेनेशन बेहतर दे दिया, डेरिवेशन का एक्सप्लेनेशन आपने बेहतर दे दिया, तो ये मान लीजिए कि बहुत ही बेहतर मार्क्स आप करेंगे फिजिक्स में। चलिए शुरू करते हैं। फिर क्या बोलेंगे यहां पे सुनिएगा। माना कोई दो समांतर प्लेट संधारित, समांतर प्लेट संधारित जो कि एक दूसरे से डी दूरी पे रखे हैं, डी दूरी पर रखे हैं, जिन पर आवेश Q व जिनका क्षेत्रफल A है, ठीक। तब प्लेटों के बीच की धारिता C की गणना करनी है, चलिए गणना करनी है। तो देखो ये क्या है, समांतर प्लेट संधारित है बेटा, ठीक है। ये इनका पृष्ठ है, क्या है, ये पृष्ठ है। तब अगर देखें कि पृष्ठीय घनत्व, अगर पृष्ठीय घनत्व की बात करें बेटा, तो होता क्या है, सिग्मा बराबर Q अपान A, सिग्मा बराबर Q अपान A। यहां देखिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दें। अगर बोले हम लोग, यदि प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट। तब इधर देखिए क्या हो जाएगा, E बराबर समीकरण 1 से अगर हम लोग देखें, समीकरण 1 से E बराबर क्या पढ़ा आपने, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू क्या है बेटा, ये Q अपान A इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये आ गया E की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, E की वैल्यू, ठीक। यदि प्लेटों के बीच विभव V बराबर क्या होता है, E इंटू डी। क्या होता है, E इंटू डी। तो विभव जो निकालेंगे V बराबर, वो हो जाएगा, E की वैल्यू कितना रखना है, Q अपान A इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और D हो गया ये D। तो V बराबर आ गया Q इंटू डी अपान A इंटू एप्सिलॉन नॉट,
ठीक, ये V की वैल्यू आ गई, विभव आ गया। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए धारिता। धारिता, धारिता C बराबर क्या होता है, Q अपान V। तो अगर C निकाले तो Q अपान V की वैल्यू रख दे Q इंटू डी अपान A इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखो Q से Q क्या हो गया, कैंसिल। C बराबर क्या बचा, 1 अपान डी अपान A इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको ऊपर लेके चले जाओ तो C बराबर आ गया A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपान डी, ये आ गया। अच्छा ये किसके लिए है बेटा, निर्वात के लिए है। अगर यही चीज माध्यम के लिए हो तो C बराबर A के एप्सिलॉन नॉट अपान डी लिख देंगे। ये किसके लिए हो जाएगा, माध्यम के लिए। ठीक है, नोट करिए, ये नोट करिए, तो फिर दूसरा डेरिवेशन देखते हैं। नोट कर लो बेटा लोग सब इसको जल्दी से, दूसरा करते हैं। कोई समांतर प्लेट संधारित है जिन पर आवेश बराबर किंतु विपरीत है। ये आवेश, ये ऋणावेश है और ये धनावेश। पर आवेश, ये दोनों के बीच की दूरी d है, स्मॉल d है। ठीक, कह रहा है अगर यदि इनके दोनों के बीच में कोई t मोटाई में, कितने t मोटाई में, यहां से t मोटाई में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो, परावैद्युत पदार्थ के भरा हो, कोई परावैद्युत पदार्थ के भरा हो, परावैद्युत पदार्थ क्या है, ये के है। ठीक, तो हमको धारिता निकालना। ध्यान समझिए इसको कैसे करना है। पहले यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे ये ध्यान दो। माना कोई दो समांतर प्लेट संधारित, माना कोई दो समांतर प्लेट संधारित जो कि स्मॉल d दूरी पे रखे हैं, ठीक, जिन पर आवेश Q व क्षेत्रफल A है, यदि प्लेटों के बीच T मोटाई में कोई परावैद्युत पदार्थ के भरा हो तो धारिता क्या होगी, तब आओ करते हैं इसको। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। तब प्लेटों के बीच हवा में वैद्युत क्षेत्र ई एयर के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या देखेंगे, देखिएगा होता क्या है बेटा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो हमको ये पता है कि सिग्मा बराबर होता है Q अपान A। ठीक, अगर हम सिग्मा की जगह Q अपान A रख दें तो ई एयर बराबर, सिग्मा की जगह क्या रखना है, Q बाई A, तो ये हो जाएगा Q नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ये आ गया ई एयर के लिए। ठीक है, ये ई एयर आ गया। यहां पे समझो हमको क्या करना है, प्लेटों के बीच विभव अगर निकालना है, प्लेटों के बीच हवा में विभव, तो V एयर के लिए बेटा क्या होगा, ध्यान समझो। V एयर के लिए तो होता है E एयर इंटू T इंटू D। यहां देखो
अगर वी एयर की बात कर रहा है, वी एयर, तो ई एयर की वैल्यू कितना भी निकाले हम लोग, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी की जगह कितना रखें, इधर देखो पूरा डी यहां से यहां तक हमको हवा के लिए चाहिए, तो पूरे डी से हम क्या माइनस कर देंगे बेटा, टी माइनस कर देंगे। तो वी एयर के लिए आ गया, ये क्या लिख देंगे, वी एयर बराबर क्यू इंटू डी माइनस टी अपान में एप्सिलॉन नॉट ए। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, ये वी एयर के लिए आ गया। यहां देखो हमको चाहिए प्लेटों के बीच माध्यम का वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच माध्यम में वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, तो बेटा क्या होता है, ई मीडियम के लिए, अगर ई मीडियम के लिए देखें बेटा तो क्या होगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के ए लिख देंगे इसको वी मीडियम के लिए। तो अगर विभव माध्यम में विभव की बात करें, माध्यम में विभव क्या होगा, वी मीडियम बराबर ई मीडियम इंटू डी। यहां देखो वी मीडियम की बात करें अगर हम, तो ई मीडियम की वैल्यू कितना है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के ए इंटू डी कितना रखेंगे, यहां डी क्या है, वी मीडियम, टी है ना, यहां पे केवल टी रख देंगे। तो वी मीडियम बराबर आ गया क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के ए इंटू टी। ठीक, ये मीडियम आ गया। सेकंड, हमको कुल विभव निकालना है, पूरा प्लेटों के बीच में कुल विभव, कुल विभव बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर वी एयर प्लस वी मीडियम। यहां देखो V बराबर वी एयर कितना है, इक्वेशन फर्स्ट अगर देखें तो वी एयर के लिए Q इंटू डी माइनस टी अपान में एप्सिलॉन नॉट ए, और प्लस का V मीडियम के लिए अभी कितना निकाले हम लोग, Q इंटू टी अपान में एप्सिलॉन नॉट के ए। देखो पूरे में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, भैया इसमें कॉमन क्या है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन है, अंदर क्या बचेगा ध्यान समझो, डी माइनस टी और प्लस का टी अपान के, ये अंदर बचेगा। ठीक है, अब हमको निकालना है प्लेटों के बीच धारिता, प्लेटों के बीच धारिता। समझ में आना ना भैया एकदम से, कोई दिक्कत परेशानी जरूर से जरूर कमेंट करिएगा। देखो अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी कहीं ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, कमेंट करा करिए जिससे मुझको भी पता चले कि कौन मेरे वीडियो पे आ रहा है, कौन देख रहा है। प्लीज कमेंट किया करिए, जैसा भी लगे, सही गलत बेकार जो भी आपके दिमाग में हो जरूर जरूर कमेंट किया करिए। ठीक है, चलिए प्लेटों के बीच धारिता C बराबर हमको पता है कि Q अपान होता है V। यहां देखो बेटा हम C बराबर Q V की वैल्यू कितना रख दें, यहां देखो Q अपान एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी माइनस टी और प्लस का T बाई K रख दें। ठीक, यहां देखो Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या आ गया यहां पे, C बराबर इधर देखिए ये ऊपर जाएगा कौन, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, आओ कोई दिक्कत नहीं, 1 अपान ठीक डी माइनस टी प्लस का टी अपान के, ये और ये पूरा, हाँ ये पूरा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो एप्सिलॉन नॉट ए। ये आ गया प्लेटों के बीच में क्या, धारिता C बराबर। नोट कर लीजिए इसको पूरे को। अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको दोनों डेरिवेशन समझ में आए हो, अच्छे लगे हो, तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।